तो 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और वो सरप्राइज है ये। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमारी सरकार लेके आने वाली है न्यू जीएसटी रिफॉर्म, जिसमें टैक्स स्लैब को कम किया जाएगा ताकि जीएसटी रेट कम हो जाए और लोगों को सामान सस्ता मिले। तो क्या सरकार सच में हमारी बेनिफिट चाहती है या फिर ये एक उनकी चाल है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर, आई एम द फाउंडर ऑफ ट्रेड फाइंड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम सब कुछ के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म क्यों लाया जा रहा है, कौन से स्लैब्स जाने वाले हैं, कौन से स्लैब्स आने वाले हैं, नए जीएसटी रेट्स क्या होंगे, कौन से प्रोडक्ट सस्ते होंगे, सब कुछ। और क्या ये गवर्नमेंट की चाल है या फिर गवर्नमेंट सच में हमारी बेनिफिट चाहती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जीएसटी रिफॉर्म को लाने की जरूरत क्या पड़ रही है। तो जब साल 2017 में गवर्नमेंट ने ये सोच के जीएसटी लाया था कि वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक देश एक टैक्स, तो हुआ क्या? जस्ट इसका उल्टा। तो साल दर साल जब बिजनेस ओनर्स के फीडबैक लिए गए तो सिर्फ और सिर्फ बुराई हुई है, अच्छाई बिल्कुल ही नहीं हुई है। जो सोच के जीएसटी को लाया गया था वो नहीं हुआ। तो इसीलिए शायद अब हमारी सरकार ये सोच रही है कि नए जीएसटी को लाने की जरूरत है ताकि लोगों का बर्डन कम हो सके, कॉम्प्लिकेशंस कम हो सके और लोगों को बेनिफिट भी हो सके, क्योंकि सामान सस्ता होगा तो अल्टीमेटली लोगों को ही बेनिफिट होगा। अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि जीएसटी रिफॉर्म्स में क्या होने वाला है और क्या पुरानी चीजें हटेंगी और क्या नई चीजें आएंगी। तो इससे भी जरूरी ये चीज है कि हमारा जो करंट टैक्स सिस्टम है, यानी कि अभी का जो हमारा टैक्स सिस्टम है जीएसटी का, उसको हमें जानना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास जीएसटी के 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स में 5% जीएसटी लगता है, कुछ प्रोडक्ट्स में 12% और कुछ प्रोडक्ट्स में 18% और कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 28% का जीएसटी लगाया जाता है। तो ये मैंने बात की कि अभी हमारा टैक्स सिस्टम कैसा है और कौन कौन से स्लैब्स अभी जीएसटी में है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली न्यू रिफॉर्म में क्या होने वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो 4 स्लैब्स को हटा के सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब्स रखे जाने की बात कही गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 2 स्लैब्स ही रहेंगे, अब 4 नहीं रहेंगे। जो 12% का है और जो 28% का है वो स्लैब को हटा दिया जाएगा, यानी कि अब बचे सिर्फ 2 स्लैब्स, 5% और 18%। तो जो 12% के स्लैब में प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट 5% के स्लैब में चले जाएंगे, यानी कि वो प्रोडक्ट अब बहुत सस्ते होने वाले हैं। और जो 28% वाले प्रोडक्ट्स थे उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे 18% वाले स्लैब में। तो मेजरली हमारा न्यू रिफॉर्म यही बोलता है कि 4 स्लैब को हटा के 2 स्लैब किया जाना है। और इन सब से हट के भी एक चीज निकल के सामने आ रही है कि सिन गुड्स पे 40% का टैक्स लगाएंगे। सिन गुड्स का मतलब क्या होता है? सिन मतलब होता है पाप, यानी कि जो गलत टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और दारू, इस तरीके की चीजों पे 40% के टैक्स लगाने का बात अभी चल रहा है। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म पुराने जीएसटी स्लैब या फिर रेट से कैसे डिफरेंट है। 4 स्लैब थे, कौन से 2 रहेंगे और कौन से 2 हटेंगे। तो अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे कि क्या ये हमारा सच में बेनिफिट है। और एक और सवाल निकल करके सामने आ रहा है कि सरकार अपना लॉस करके ये टैक्स को कम कर रही है, ये रेट को कम कर रही है, जीएसटी को कम कर रही है। तो क्या ये सच है? क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो सरकार के डिसीजन को आंख बंद करके बहुत अच्छा बोल देते हैं, पर कई बार वो अच्छा नहीं होता है। तो चलो ये जानते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। टैक्स रेट कम करने से क्या सरकार को सच में लॉस होगा और हमारा सच में बेनिफिट है भी कि नहीं। तो इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये हर एक स्लैब से गवर्नमेंट कितना परसेंट कमाती है अपने टोटल जीएसटी रेवेन्यू का। इसका मतलब ये है कि अगर जीएसटी में 100 रुपए आता है गवर्नमेंट को, तो कितना कितना रुपए कौन से स्लैब वाले प्रोडक्ट से आता है। तो अगर मैं बात करूं 5% स्लैब के प्रोडक्ट्स की, तो गवर्नमेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ 7% अपने टोटल रेवेन्यू का कमाती है।
अगर मैं बात करता हूं वहीं 12% जीएसटी स्लैब की, तो गवर्नमेंट इस स्लैब से 5% कमाता है अपने टोटल रेवेन्यू का जीएसटी के। और ये जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं ये अप्रोक्सीमेटली है 7 से 10, 5 से 7 इस तरीके के फिगर्स हैं। सो दीज आर नॉट एग्जैक्ट फिगर्स, ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। तो अब मैं बात करता हूं तीसरे स्लैब की, यानी कि 18% की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्लैब है गवर्नमेंट के लिए। इस स्लैब ऑफ प्रोडक्ट से टोटल गवर्नमेंट 65 to 70% ऑफ द टोटल जीएसटी रेवेन्यू कमाती है। और अगर मैं बात करूं आखिरी स्लैब की, यानी कि 28%, तो गवर्नमेंट इसमें नियरली 11 से 13% ऑफ द टोटल जीएसटी रेवेन्यू कमाती है। तो चलो इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर टोटल जीएसटी का रेवेन्यू गवर्नमेंट का होता है 100 रुपए, तो 5% स्लैब के प्रोडक्ट से गवर्नमेंट कमाती है 7 से 10 रुपए, और 12% स्लैब के जो प्रोडक्ट्स है उससे गवर्नमेंट कमाती है 5 से 7 रुपए, और 18% वाले से सबसे ज्यादा कमाती है 65 से 70 रुपए, और वही आखिरी स्लैब यानी कि 28% से गवर्नमेंट कमाती है 11 से 13 रुपए। तो आप क्लियरली ये देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कमाती है 18% वाले प्रोडक्ट से, और हटा किस किस को रहे हैं, 12% और 28%। 12 वाला चला जाएगा 5 में, 28 वाला आ जाएगा 18 में। तो क्या गवर्नमेंट जिससे सबसे ज्यादा कमाती है, जो है 18%, उसको छेड़ रही है क्या? उसको गवर्नमेंट नहीं छेड़ रही है। किसको छेड़ा जा रहा है? 12% और 28%, इन दोनों से गवर्नमेंट ज्यादा नहीं कमाती है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। हाँ, थोड़ा लॉस होगा, जीएसटी रेवेन्यू में थोड़ा लॉस होगा, बिकॉज अल्टीमेटली टैक्स रेट कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जितना पैसा अभी मिलता था हो सकता है उससे कम मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जिस पे आपको ध्यान देनी चाहिए। जो प्रोडक्ट्स 28% में आते हैं वो सारे 18% में नहीं जा रहे, कुछ 40% में भी जाएंगे, तो वहां से टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बट अल्टीमेटली बात करूं तो थोड़ा लॉस तो गवर्नमेंट को होगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी हो, जैसा भी हो, मिडिल क्लास पीपल, हाई क्लास पीपल, लो क्लास पीपल, कोई भी हो, सामान सस्ता होने वाला है। अब मैं इस चीज का एक और कारण बताता हूं कि क्यों गवर्नमेंट को ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, इकोनॉमी को ज्यादा लॉस नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमी के लिए और अच्छा होगा, और गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। ध्यान से समझना। अब जीएसटी कम होगा तो लोगों के पैसे बचेंगे, लोगों के पैसे बचेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। अब स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो लोग और स्पेंड करेंगे, और जब और स्पेंड करेंगे तो वो बाकी चीजों में तो जीएसटी पे करेंगे ही ना, और स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो लोग खर्चा करेंगे, जो कि हमारी जीडीपी पे ऐड होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अपना लॉस करके जीएसटी रेट को कम नहीं कर रही है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सरकार अपना बहुत नुकसान करके, देश का नुकसान करके ये जीएसटी का रेट कम कर रही है, तो भाई आप गलत हो। और एक बहुत बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी कुछ दिनों में है, 3 और 4 सितंबर को न्यू दिल्ली में। उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा स्लैब रहेगा, नहीं रहेगा, क्या हटेगा, क्या आएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना, और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।